हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो फिजिक्स चल रहा है मेरे मित्र, और फिजिक्स में हम लोग गुरुत्वाकर्षण पढ़ रहे हैं, ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं। और ग्रेविटेशन में कुछ वीडियो हो गई थी, और आज जो है यह लास्ट वीडियो है ग्रेविटेशन की, पलायन वेग है ना, इसके वेलोसिटी जो है यह ग्रेविटेशन की अंतिम वीडियो है। और यहाँ पर जो है आपका ये चैप्टर ग्रेविटेशन एंड कर जाएगा, गुरुत्वाकर्षण एंड करेगा। और अगली वीडियो जो होगी वह होगी दाब, अर्थात प्रेशर पे हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आज ग्रेविटेशन का अंतिम चैप्टर है। और यह जान लीजिए, एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप से पलायन वेग से रहता है। तो अगर आप पलायन वेग को अच्छी तरह समझ जाते हैं तो फिर आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने का सवाल नहीं होता, और कॉन्सेप्ट समझ में आ गई तो फिर कभी भी जीवन में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो जरूर बना लेंगे। तो आइए देखते हैं, आज हम लोग पलायन वेग को अच्छी तरह समझते हैं, क्या है पलायन वेग। तो है ना, पलायन वेग, इसके वेलोसिटी, पलायन जैसा शब्द है वैसा ही इसका काम भी है। पलायन का अर्थ हुआ कोई चीज़ ऐसा है जिसको आप आंख के सामने देख रहे हैं और कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद वो पलायित हो गया, पलायन हो गया, मतलब वो आपके आंखों के सामने से हट गया या कहीं ऐसा चला गया जो फिर आने वाला नहीं है। तो इसी प्रकार पृथ्वी के साथ भी है कि कोई ऐसा वस्तु, कोई ऐसा चीज़ जो पृथ्वी के ग्रेविटेशन से पार कर जाती है, जिस स्पीड से कोई ऐसी पलायन वेग है, तो एक स्पीड ही है। तो आइए इसको देखते हैं कि पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है। देखिए क्या कह रहा है, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है, एक स्पीड है। पलायन वेग, जैसे पलायन मीन्स पलायन है, लेकिन पलायन वेग का मतलब एक वेलोसिटी है ना। पलायन वेग, इसके वेलोसिटी, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को, है ना, गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, पृथ्वी पर वापस नहीं आता, है ना। ग्रेविटेशनल एरिया को पार कर जाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र को, ग्रेविटेशनल एरिया को क्या करता है, पार कर जाता है और वापस नहीं आता है। तो जिस स्पीड से, है ना, जिस स्पीड से कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जो उसकी रेंज है, गुरुत्वाकर्षण रेंज को पार कर जाए और उसके बाद घूम करके पुनः वापस पृथ्वी पर नहीं आए, तो उस स्पीड को हम क्या कहेंगे, इसके वेलोसिटी कहेंगे, या फिर उसको पलायन वेग कहेंगे। तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। उस स्पीड से अगर किसी चीज को फेंक दें तो वह क्या होगी, यह जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है पृथ्वी की, इससे बाहर चली जाएगी, और एक बार जो बाहर चली गई फिर वापस नहीं आएगी। तो वह स्पीड कितना है, वह वेग कितना है, अभी हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है मित्र, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। अर्थात पृथ्वी तल से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड या इससे अधिक वेग से ऊपर किसी भी दिशा में फेंक दिया जाए तो वस्तु फिर पृथ्वी तल पर वापस नहीं आएगी। एक बार जो आप 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से किसी चीज को फेंक दें तो वह क्या होती है, इस स्पीड में फेंकाने के बाद वह पृथ्वी के ग्रेविटेशनल एरिया को चीर कर बाहर निकल जाती है, और फिर वापस आने की उसकी कोई संभावना नहीं होती, अर्थात वह जो है वहां से लुप्त हो जाती है, मतलब वह पृथ्वी के क्षेत्र में नहीं आएगी। तो अब देखिए, यह कितना सुनने में तो बहुत आसान लगता है, 11.2 है ना, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, लेकिन पलक झपकते 1 सेकेंड हो जाता है। और आप समझिए कि आंख बंद करके खोलने में 1 सेकेंड होता है, और उतनी देर में आप किसी वस्तु को 11 किलोमीटर अर्थात 11.2 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना होगा। आप समझ लें कि आपका घर जहां है और जहां से आप उससे 10 किलोमीटर दूर पर कोई स्थान है, आप उसको भी मन में सोचें, और 1 सेकेंड में आपको वहां पहुंच जाना होगा। उतनी स्पीड चाहिए किसी चीज को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाने के लिए। तो कितना ज्यादा स्पीड है ये, इसको सोचें कि 1 सेकेंड में 11 किलोमीटर की दूरी कोई सहज काम नहीं है। तो यह दूरी अगर इतना डिस्टेंस अगर किसी में हम डाल सकते हैं, या मान लीजिए मार्कर है, इसको हम इस तरफ फेंकें कि 1 सेकेंड में यह 11 किलोमीटर फेंका जाए, तो इसका मतलब इसमें वो क्या है, वो कैपेसिटी है कि ये क्या हो जाएगी, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को चीर करके बाहर निकल जाएगी, और एक बार जो निकलेगी फिर पुनः वापस नहीं आएगी। और वह वेलोसिटी इसकी क्या कहलाएगी, इसके वेलोसिटी कहलाएगी, इसकी पलायन वेग कहलाएगी। मतलब कोई पिंड जिस 11 कोई ऐसा, किसी पिंड का कोई ऐसा स्पीड जिससे चलने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को चीर करके बाहर निकल जाए और फिर वहां से वापस नहीं आए, वह वेग क्या कहलाएगी, उस पिंड की इसके वेलोसिटी अर्थात पलायन वेग कहलाएगी। तो वही कह रहा है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, अर्थात पृथ्वी तल से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड या इससे अधिक वेग से ऊपर किसी भी दिशा में फेंक दिया जाए तो वस्तु फिर पृथ्वी तल पर वापस नहीं आएगी। इसके बाद धरती पर जो है पृथ्वी पर जो है पिंड वापस नहीं आएगी। तो यह स्पीड दे पाना कोई आसान काम नहीं है। अब आपको लगता होगा कि आखिर तब ये स्पीड बना किस लिए, इसका यूज क्या है। तो मित्र, इस स्पीड से हम लोग रॉकेट को छोड़ते हैं, है ना। रॉकेट और शटल दो चीज होता है।
रॉकेट ऐसा है जिसको कि हम छोड़ देते हैं, पुनः वह लौट करके वापस नहीं आता है, उसमें आदमी नहीं रहता है। लेकिन शटल ऐसा है जो फिर वो री एंट्री मारता है, एक बार जाता है और फिर वहां से री एंट्री आता है, री एंट्री मार के फिर पृथ्वी पर वापस आता है। तो रॉकेट में जो है यह स्पीड डाली जाती है, जिसको आप क्या बोलते हैं, पलायन वेग, ताकि वह क्या होती है, पलायित हो जाती है, वह पलायन कर जाती है, पृथ्वी के क्षेत्र से पलायन कर जाती है। और शटल वह होता है जो जाता तो है लेकिन फिर पुनः वापस भी आता है। जैसे मान लीजिए आपने कल्पना चावला का नाम सुना होगा, जिसको कि कोलंबिया शटल के द्वारा जो है उनको भेजा गया था, और फिर वापस आने में कुछ समय, कुछ चूक के कारण, कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण जो है उनका वो शटल जो है डिस्ट्रॉय हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। तो वह सब क्या है, शटल है, कोलंबिया शटल है, तो उससे गए थे। लेकिन अगर रियल ये देखें कि इसका यूज कहाँ है, मतलब 11.2 किलोमीटर से किस चीज़ को ऐसा हम लोग धरती पर कोई ऐसा चीज़ जिसको हम यूज कर सकते हैं, तो वह रॉकेट है जिसको छोड़ा जाता है। तो यह हो गया। आगे देखते हैं उपग्रह के लिए कक्षीय वेग। उपग्रह के लिए कक्षीय वेग VO का मतलब वो ऑर्बिटल वेलोसिटी है ना। पृथ्वी उपग्रह के लिए कक्षीय वेग VO √g × RE। G हो गया ग्रेविटेशन जो गुरुत्वीय त्वरण है, और RE का मतलब हुआ रेडियस ऑफ अर्थ। तो अगर आप कक्षीय वेग निकालते हैं, है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी बराबर क्या होगा, √g × RE, अर्थात ग्रेविटेशन जो गुरुत्वीय त्वरण है वह छोटी g इंटू रेडियस ऑफ अर्थ जो 64 किलोमीटर होती है पृथ्वी की त्रिज्या, तो रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये हो गया बराबर √g × RE। तथा पृथ्वी तल से पलायन वेग बराबर, है ना, पलायन वेग बराबर अर्थात इसके वेलोसिटी बराबर √2 इंटू GRE। और यहाँ पर देखिए √GRE, है ना, √GRE मतलब ग्रेविटेशन गुरुत्वीय त्वरण इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, और यहाँ है √2 इंटू, है ना, G इंटू जो G का वैल्यू है 9.8 इंटू RE रेडियस ऑफ अर्थ। तो दोनों ही पलायन वेग को और कक्षीय वेग को, है ना, स्केप वेलोसिटी को और ऑर्बिटल वेलोसिटी, दोनों को आप देखें तो सिर्फ √2 गुना का अंतर है। देखिए आगे मिलेगा। अतः, है ना, स्केप वेलोसिटी बराबर √2 इंटू, है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी बराबर √2 इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी, अर्थात पलायन वेग जो है वह कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। पलायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना होता है, अर्थात पलायन वेग का मान ज्यादा होता है और ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू कम होती है। अगर ऑर्बिटल, मान ली हम पृथ्वी के संदर्भ में बात करते हैं कि पृथ्वी की ऑर्बिटल स्पीड कुछ है और उसको अगर हम √2 से मल्टीप्लाई करें तो वह क्या हो जाएगी, पृथ्वी की पलायन वेग बन जाएगी। अर्थात कोई भी पिंड पृथ्वी से उस स्पीड से अगर निकलेगी तो वह पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर निकल जाएगी, और ऐसी बाहर निकलेगी पुनः वह पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। तो वही कह रहा है कि उपग्रह के लिए कक्षीय वेग, तो यहाँ से आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछ देगा, तो क्या होगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी √g × RE, अर्थात √g × RE या रेडियस ऑफ अर्थ, या सीधा R भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। √g × R अर्थात रेडियस ऑफ अर्थ, या लिख दीजिए RE, तथा गुरुत्वीय तथा पृथ्वी तल से पलायन वेग उसी में √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो √g RE है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी √g RE, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यह क्या हो गया, √2 इंटू G इंटू R इंटू E। अब यह यहाँ पर, यहाँ तक तो ये क्या था, यह आपका यहाँ ये क्या बन गया, इसके वेलोसिटी बन गया, मतलब √2 से गुना होते ही, √2 से मल्टीप्लाई होते ही यह क्या बन गया आपका, यह बन गया आपका इसके वेलोसिटी। तो, है ना, कक्षीय वेग कितना, तथा पृथ्वी तल से पलायन वेग भी √2 इंटू GRE होता है। अतः वेलोसिटी ऑफ अर्थ, सॉरी, इसके वेलोसिटी बराबर √2 इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी, अर्थात पलायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था अभी तक का, कि पलायन वेग जो होता है वह कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। आगे देखते हैं। इसलिए यदि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग, यदि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग को √2 गुना अर्थात 41%, √2 गुना करने का मतलब होता है कि उसको 41% बढ़ा देना, √2 गुना अर्थात 41% बढ़ा दिया जाए तो वह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा। वह उपग्रह क्या होगा, अपनी कक्षा को छोड़ देगा और पलायन कर जाएगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है मित्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि अगर यदि किसी उपग्रह का जो उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी है ना, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी को अगर यदि हम √2 गुना कर दें तो वह क्या हो जाएगी, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी को √2 गुना करें तो वह एस्केप वेलोसिटी हो जाएगी। और यह दूसरा क्वेश्चन कर सकता है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी को अगर 41% अर्थात ऑर्बिटल वेलोसिटी को अगर हम 41% बढ़ा दें तो क्या होगा, किसी उपग्रह का अगर हम ऑर्बिटल वेलोसिटी 41% 41% बढ़ा दें तो वह क्या होगा, तो वह उपग्रह क्या होगा, चल जाएगा, पृथ्वी को छोड़ करके क्या होगा, पलायित हो जाएगा, पुनः वापस नहीं आएगा। क्योंकि 41% बढ़ने का अर्थ है कि उसके ऑर्बिटल वेलोसिटी में, उसके कक्षीय चाल में √2 गुना
हो जाना, है ना। और √2 गुना हो जाने का कक्षीय चाल को ऑर्बिटल वेलोसिटी को √2 गुना हो जाने का मतलब है कि वह पिंड जो है अपने एस्केप वेलोसिटी को पा लिया, है ना। √2 गुना, या तो √2 गुना कह दीजिए या फिर कह दीजिए कि ऑर्बिटल वेलोसिटी को 41% इंक्रीज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, दोनों एक ही बात है। तो वही कहा कि इसलिए यदि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग को, कक्षीय चाल को ऑर्बिटल वेलोसिटी को √2 गुना अर्थात 41% बढ़ा दिया जाए तो वह उपग्रह जो है अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा, अर्थात वह अपनी कक्षा को छोड़ करके निकल जाएगा। मान लीजिए ये हमारी धरती है, ये हमारी अर्थ माता है, धरती माता है, और यहाँ पर जो है कोई उपग्रह है जो चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो इस यह जो घूम रही है इसकी कुछ ना कुछ तो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, कुछ ना कुछ इसकी अपनी, यही एक ही उपग्रह जो ऐसे ऐसे घुमा के दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं। तो ये जो उपग्रह, पृथ्वी का जो उपग्रह है वह एक कक्षीय चाल लेकर के तो घूम रहा है। और यहाँ भी एक सवाल है, ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है ये क्या है, कक्षीय चाल। इसमें आप देखेंगे कि जो मौत के कुआं में, कभी कोई क्वेश्चन पूछता है, मौत के कुआं में जो चारों ओर गाड़ी घूमती है, मोटरसाइकिल या बाइक या जो कार घूमती है, तो उसमें भी एक स्पीड, उसको भी यही इसी स्पीड से कंपेरिजन करता है, उसको भी ऑर्बिटल स्पीड से, है ना। कहीं कहीं उसको क्रिटिकल वेलोसिटी बोलता है, क्या बोलता है, क्रिटिकल वेलोसिटी, जिसके कारण वह जो है गोल गोल चक्कर लगाने में सक्षम हो पाता है। और जैसे ही एक्सेलेरेटर डाउन करता है वह क्या होती है, धीरे धीरे जमीन पर आती है। एक्सेलेरेटर हाई करता है तो वह ऊपर चला जाता है, और एक्सेलेरेटर को कम करते हैं धीरे धीरे क्या होती है, नीचे आती है। तो वहाँ यह भी आपका क्रिटिकल वेलोसिटी कहिए, भी उसी चीज से तुलना किया जाता है, मौत के कुआं में घूमने वाली गाड़ी की भी और इसकी भी। तो ठीक है, वो विशेष विषयांतर हो जाएगा आगे, पहले इसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है पृथ्वी के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगा रहा है ना, अगर यदि इसकी जो ऑर्बिटल स्पीड है उसको √2 गुना कर दें, या फिर इसकी जो अपनी ऑर्बिटल स्पीड जिससे वह घूम रही है उसको हम 41% इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें उसकी चाल को, तो वह क्या होगा, यह उपग्रह जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को चीरते हुए बाहर निकल जाएगी और क्या होगी, फिर पुनः लौट करके वापस पृथ्वी पर नहीं आएगी। और वह वेग जो होगी वह इसकी क्या कहलाएगी, पलायन वेग कहलाएगी। ठीक है, पलायन वेग बराबर इसके वेलोसिटी, इसको भी ई से नोट करते हैं, बराबर √2 इंटू GRE, √2 इंटू GRE। यहाँ √2 हो गया, जी का मान 9.8 रख दिया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर RE रेडियस ऑफ अर्थ का मान 64 किलोमीटर हो गया। तो 2 इंटू 9.8 इंटू 64 करेंगे, ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आ गया। यह तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि पृथ्वी का जो है आपका पलायन वेग इतना क्यों लेते हैं, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ही क्यों लेते हैं, क्योंकि ये बाय फॉर्मूला आया है। फॉर्मूला से अगर आप निकालें तो वह कितना आता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ही आता है पृथ्वी का इसके वेलोसिटी अर्थात पलायन वेग। ठीक है मित्र, तो यह पलायन वेग निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब आगे देखते हैं, अब है स्पीड। हाँ, अब देखिए आते वक्त भी स्पीड इतना ही चाहिए, यह भी अच्छा पॉइंट था, हमने लिखा था। इसमें क्या है मित्र कि जिस स्पीड से वह जाएगा, अगर वह इन करना चाहेगा तो उसको आने वक्त भी उतना ही स्पीड चाहिए। अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड जो है यह एक चाल है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाने की और पुनः वापस नहीं आने की, तो अगर पुनः वापस आना होगा तो उसको उसी चाल से आना पड़ेगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से ही आना पड़ेगा अगर आएगा। ऐसे आना आता तो नहीं है, वो पलायित हो गया तो पलायन हो गया, पलायन का मतलब ही हो गया कि वो चला गया। लेकिन अगर कोई इन करना चाहे तो उसको भी वही स्पीड को मेंटेन करना होगा। आगे है ऑर्बिटल स्पीड, है ना, और कक्षीय चाल या कक्षीय चाल ऑर्बिटल स्पीड बराबर क्या होता है, √GR। यह तो आपने आगे देखा होगा कहीं पर, है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ, है ना, यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी √GR। तो √GR ये क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है। ये 2 पॉइंट देख लिए। आगे देखते हैं हवाओं का प्रतिरोध, हवाओं का घर्षण बल, है ना, हवाओं का प्रतिरोध, हवाओं का घर्षण बल। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है मित्र कि जब रॉकेट को हम छोड़ देते हैं तो इतनी ज़्यादा स्पीड है इसकी कि 11 किलोमीटर 1 सेकेंड में तय करता है, और जब इतना रफ्तार से चलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आप एक बात जान लीजिए कि जब हवा के अगेंस्ट में आप साधारण अगर बस से जाते हैं या ट्रेन से जाते हैं, खिड़की के पास बैठ जाते हैं, थोड़ा सा आप सर निकाल कर देखिए, जब गाड़ी तेज चलती है तो इतना हवा लगता है, ऐसा हवा फील होता है कि लगता है 10 मिनट में आपकी आंखें दर्द करने लगेगी गाड़ी रफ्तार से चलेगी। तो नॉर्मल स्पीड में 30, 40, 50 किलोमीटर में ऐसा लगता है। यह देखिए, यह आपका 11 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो अगर वह प्रति घंटा हम बात कर रहे हैं, और 11 किलोमीटर पर सेकेंड में कितना रफ्तार होगा, कितनी तीव्र गति से कोई पिंड गति करेगा कि उसका कल्पना करना बहुत कठिन है। और अगर देखिए वह स्पीड जो होगी तो उसमें जो हवाओं से जो प्रतिरोध उसका होगा वह कितना ज़्यादा होगा, मतलब हवाओं का घर्षण बल उस पिंड पर कितना काम करेगा, यह सोच सकते हैं। और हकीकत जाने मित्र तो वह इतना फ्रिक्शन इतना ज़्यादा होता है हवाओं के साथ जो जाने वाली पिंड में, रॉकेट में, कि उस रॉकेट का जो बाहरी टेम्परेचर होता है
वह 3000 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। वह कितना पहुंच जाता है ना, पलायन वेग के कारण रॉकेट का टेम्परेचर लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कितना हो जाता है? 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। और 3000 डिग्री सेल्सियस समझते हैं वह क्या होता है कि किसी भी लोहा किसी को भी पिघला सकता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आदमी बुद्धिमान है, वह बुद्धि लगाता है। तो वह क्या किया, उसमें कार्बन फाइबर डाल दिया और टाइटेनियम की परत चढ़ा दी, है ना। जो रॉकेट जाने के लिए तैयार होती है इस रफ्तार से, पलायन वेग की रफ्तार से जाने के लिए तैयार होती है, उसको क्या कर दिया जाता है, उसको ऊपर से कार्बन फाइबर लगा दी जाती है, कार्बन फाइबर की परत चढ़ा दी जाती है और टाइटेनियम की परत चढ़ा दी जाती है, ताकि उसको इतना हार्ड टेम्परेचर से भी रॉकेट के अंदर जो चीज़ें उनको कोई जो उपग्रह है उसको कोई दिक्कत ना हो और रॉकेट सही सलामत चले जाए। तो इसके लिए क्या करता है, उस पर कार्बन फाइबर या टाइटेनियम की परत चढ़ाई जाती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जिस भी रॉकेट को छोड़ी जाती है तो उसमें किसकी लेप चढ़ाई जाती है, उसके ऊपर किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो वह क्या होगी, कार्बन फाइबर की या टाइटेनियम की परत, कार्बन फाइबर की या टाइटेनियम की परत चढ़ाई जाती है। तो यह हो गया एक क्वेश्चन यहाँ से। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है मित्र कि जो कोलंबिया शटल से कल्पना चावला जो गई थी अंतरिक्ष में, तो वहाँ पर जाने में जो है उधर से आते समय उनका शटल जो है विस्फोट कर गया था, या उसमें तकनीकी खराबी के कारण जो है उनकी देहांत हो गई और वो क्रैश हो गया था। तो इसमें यहाँ भी एक बात है कि कहा जाता है, देखिए पहले जो एक बात समझिए कि जो पलायन वेग की रफ्तार से जाएगी वह रॉकेट है और शटल भी है। रॉकेट जो जाती है तो चली जाती है, लेकिन शटल फिर पुनः वापस आता है, जिसमें कि आदमी होता है और शटल में कोई आदमी बैठ करके जाता है। जैसे कल्पना चावला का ही बात करते हैं, तो वो कोलंबिया शटल से गई थी। तो कोलंबिया शटल से जाने के बाद जब वो वापस आई तो कुछ ही सेकंड था, 19-20 सेकंड या 10 जो सेकंड भी हो, कुछ समय में वो पृथ्वी पर आने वाली थी। और क्या हो गया, रास्ते में उनका शटल जो है क्रैश हो गया और उनकी उसमें क्या हो गई, दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। तो उसमें भी क्या हो गया, यही रीजन लिया जाता है कि जब वो शटल का जो टेम्परेचर है बहुत हाई हो गया था, तो ऐसा सुना जाता है कि जब वो चूँकि उनके एक्सीडेंट के 1.5-2 महीना बाद इस चीज़ पर रिसर्च हुआ और जांच कमेटी जब बैठी तो पता चला कि वो जो है जब छोड़ा गया था शटल को, उसी समय उसमें कुछ जो है आपका कुछ प्रॉब्लम आ गया था। मतलब उस शटल में ही कोई ऐसी प्रॉब्लम थी, कहीं कोई स्क्रैच वगैरह आ गई थी, जिससे कि जाते समय से ही वो जो हवा के प्रतिरोध से बार बार टकराने से क्या हुआ था कि उसमें कोई क्षेत्र था जहाँ से आपकी ये परत जो है कार्बन फाइबर की और टाइटेनियम की जो परत है ये कहीं से ढीली हो गई थी या कुछ ऐसा हो गया था जिससे कि वहाँ वो टेम्परेचर को मतलब कि एडजस्ट नहीं कर पाया। मतलब ये परत हटने के कारण क्या हुआ, उसमें थोड़ा होल टाइप का हो गया ऐसा माना जाता है। और वो क्या हुई, जब री एंट्री हुआ पृथ्वी पर उसका दोबारा, तो आते आते वो इतना हाई टेम्परेचर हो गया था कि छोटा सा भी अगर वो कहीं थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए तो बचने की संभावना तो उसमें है ही नहीं। और उसी से क्या हो गई, जो कोलंबिया शटल थी वो क्रैश हो गई और उसमें कल्पना चावला जो देश की शान थी उनका जो है उनमें निधन हो गया। तो वह क्या था, कार्बन फाइबर या टाइटेनियम की परत का ही जो है वहाँ से क्षय हो जाना, या जो कह सकते हैं हट जाना, जो जिस भाषा में समझे तो वही थी। ठीक है, तो पलायन वेग के कारण रॉकेट का टेम्परेचर लगभग कितना हो जाता है, कार्बन फाइबर या टाइटेनियम की परत चढ़ाई जाती है, जिससे कि क्या हो, रॉकेट में कोई परेशानी नहीं हो, इतना हाई टेम्परेचर में भी रॉकेट जो है वहाँ तक जा सके। आगे देखते हैं, ये लेप हवाओं के घर्षण द्वारा उसके टेम्परेचर को इंजन के अंदर आने नहीं देता है। तो यह परत जो होती है ना, यह लेप हवाओं के घर्षण द्वारा उसके टेम्परेचर को इंजन के अंदर इन करने नहीं देती है, इंजन के अंदर आने से बचाती है। कौन, किसका लेप है, तो यह कार्बन फाइबर का परत है और टाइटेनियम का, कार्बन फाइबर का और टाइटेनियम की परत है। और ये लेप जो है हवाओं के घर्षण द्वारा उसके टेम्परेचर को इंजन के अंदर आने नहीं देता है। आगे देखते हैं, त्रिज्या बढ़ाने पर पलायन वेग बढ़ जाता है। रेडियस बढ़ाइएगा तो इसके वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जितना ही ज़्यादा जो है आपका ये रेडियस बड़ा होगा, त्रिज्या बड़ी होगी, उतना ही ज़्यादा इसके वेलोसिटी ज़्यादा होगा। तो कह रहा है त्रिज्या बढ़ाने पर पलायन वेग बढ़ जाता है और त्रिज्या घटाने पर जो है पलायन वेग घट जाता है। और जब आप रेडियस छोटा करते हैं तो उसकी क्या होगी, इसके वेलोसिटी छोटी हो जाती है, घट जाती है। तो अब देखिए, जब त्रिज्या बढ़ाने की बात होती है, त्रिज्या घटाने की बात होती है, तो एक तो हम धरती पर है, धरती का बात करते हैं, तो पृथ्वी की रेडियस 6400 किलोमीटर है ना, पृथ्वी का त्रिज्या 6400 किलोमीटर है और पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो इसके बनस्पत चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा छोटा है और पृथ्वी का एक उपग्रह है, तो उसकी त्रिज्या भी छोटी है और उसकी पलायन वेग भी छोटा है। देखिए चंद्रमा का पलायन वेग कितना है मित्र, तो चंद्रमा का रेडियस कम है इसलिए पलायन वेग भी 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड है। चंद्रमा का पलायन कितना वेग है, 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड, चूंकि छोटा रेडियस है। अब बात कर लें बृहस्पति की, वह पृथ्वी से बड़ा
सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। तो बृहस्पति का देखिए, बृहस्पति का पलायन वेग कितना है, 59 किलोमीटर, 59 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अब बृहस्पति बड़ा ग्रह है, इसकी त्रिज्या बड़ी है, इसकी रेडियस बड़ी है, तो इसका पलायन वेग भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये इसलिए इसका पलायन वेग जो है 59 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो यह पृथ्वी से भी बड़ा है। देखिए पृथ्वी का कितना गुना है, तो 11 × 5 = 55, लगभग 5 गुना 6 गुना है। तो वही कह रहा है कि बृहस्पति का जो पलायन वेग है वह 59 किलोमीटर पर सेकेंड है, 59 किलोमीटर पर सेकेंड है। और पृथ्वी का जो पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो उससे कम से कम 5-6 गुना तो है ही। हो गया। चंद्रमा का जो रेडियस है कम है, इसलिए पलायन वेग भी इसका कम है, 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड ही है। अब है सूर्य का पलायन वेग, है ना मित्र। यहाँ देख लीजिए सूर्य का पलायन वेग, यहाँ देखिए, और यहाँ पर भी सूर्य का पलायन वेग है। देखिए यहाँ पर ये दोनों पॉइंट को देखिए। सूर्य का पलायन वेग, सूर्य का पलायन वेग 617.5 किलोमीटर पर सेकेंड है। अब यह तो कल्पना से परे बात हो जाती है, यह सूर्य की सतह से है। सूर्य की सतह से, अगर आप सूर्य की सतह पर खड़े हैं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, लेकिन अगर आप खड़े हैं तो वहाँ से अगर आप सूर्य के, आपको उसके जो है एरिया, उसकी गुरुत्वाकर्षण को पार करना है सूर्य की, तो क्या होगी, आपको 617.5 किलोमीटर की दूरी 1 सेकेंड में तय करनी होगी। और उसके बाद क्या होगा कि आप सूर्य की सतह से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि यह सूर्य की सतह का पलायन वेग है। लेकिन एक क्वेश्चन और है, देखिए अगर पृथ्वी से चलें तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षक क्षेत्र से निकलने के लिए पलायन वेग 42.1 किलोमीटर पर सेकेंड है। यह कह रहा है कि अगर पृथ्वी से चलें तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षक क्षेत्र से निकलने के लिए आपको 42.1 अर्थात 42.1 किलोमीटर पर सेकेंड करता जाना होगा। और अगर आप सूर्य के सतह से उसका गुरुत्वाकर्षण पूछें तो वह 617.5 किलोमीटर पर सेकेंड है। ओरिजिनल जो जिस तरह पृथ्वी का 11.2 है, उसी तरह इसका 617.5 है, क्योंकि पृथ्वी का जो त्रिज्या है वह, पृथ्वी का जो व्यास है, सूर्य का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का लगभग 109 गुना बड़ा है ना। पृथ्वी के व्यास से, डायमीटर से, जो सन का डायमीटर है वह 109 गुना बड़ा है। तो वह कितना बड़ा है आप अंदाज लगा सकते हैं। आप इसकी वेलोसिटी से भी देख, पलायन वेग जो पृथ्वी का है और पलायन वेग जो इसका है सूर्य का है, इससे भी अंदाज लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनती है। कई बार ऐसा होता है कि सूर्य की सतह से पूछता है और हम लोग 42.1 मार देते हैं और गलत होता है आंसर। तो यह ध्यान रखिए कि जब पूछा जाएगा सूर्य की सतह का पलायन वेग, तो आपको कितना सूर्य की सतह से कितना मारना है, 617.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और अगर आपसे पूछा जाए कि अगर पृथ्वी से चलें तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षक क्षेत्र से निकलने के लिए पलायन वेग, तो 42.1 किलोमीटर पर सेकेंड मारना है। तो इस दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है, 42.1 किलोमीटर पर सेकेंड में और 617.5 किलोमीटर पर सेकेंड में। यह पृथ्वी से चलें तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षक क्षेत्र से निकलने पर पलायन वेग 42.1 किलोमीटर पर सेकेंड है। लेकिन अगर सीधा पूछेगा कि सूर्य की सतह से जो है आपका पलायन वेग सूर्य का क्या है, तो 617.5 किलोमीटर पर सेकेंड ही मारना है। तो मित्र यहाँ तक में हमको यह उम्मीद है कि अब पलायन वेग से संबंधित कोई भी सब क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, नहीं छूटेगा, और आपको अच्छी तरह से पलायन वेग समझ में भी आ गया होगा। यही 2-3 फार्मूला है, अगर आप इसको ध्यान में रख लेते हैं तो फिर कहीं कुछ नहीं, और हमको उम्मीद है कि आपको इतना आती भी होगी। तो ठीक है मित्र, तो हमने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, आप भी अपना जिम्मेदारी निभा दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, वृद्धजनों की सेवा करें। धन्यवाद।